फिर से एक बार आप लोगों का पीसीएम कैंपस रवि में स्वागत है। आज का आपके लिए मुख्य ये बातें हैं कि आप देख सकते हैं ये डीन पूर्णिया यूनिवर्सिटी पूर्णिया का नोटिस है। पूर्णिया यूनिवर्सिटी पूर्णिया के नोटिस में हम लोग ये देख पा रहे हैं कि हमारा एडमिशन 2026 जो यूजी एडमिशन होने वाले हैं वो किस तरह से होंगे। तो हम लोग यहाँ से नोटिस देखने वाले हैं कि किस तरह से अपना एडमिशन होगा। तो ये पूर्णिया यूनिवर्सिटी का नोटिस है। आज का डेट है 25/5/2026। तो ये डीएसडब्ल्यू के तहत निकाले गए हैं एडमिशन नोटिस फॉर ऑनलाइन एडमिशन यूजी 26/2026 सेशन में जो भी बच्चे 12th पास कर लिए हैं, अगर वो चाहते हैं हमें एडमिशन लेना है पूर्णिया यूनिवर्सिटी में, तो आपके लिए खुशखबरी है कि आपका डेट आ चुका है एडमिशन के लिए। आप समर्थ पोर्टल पे जाके आप अप्लाई करेंगे। समर्थ पोर्टल पे जाके अप्लाई करेंगे और 26-30 सेशन है आपका, और इसके लिए डेट निर्धारित किया गया है 26/5 से लेके 2/6 तक। 26/5 से लेके, याद रखना है 26 यानी कि कल से। आज मैं वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो कल से आप अप्लाई कर सकते हैं। 26/5/2026 से लेके 2 तक आपके 4-6-2-8 दिन इधर दे गए हैं। तो आप इस 8 दिन में आपको अप्लाई करना। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या दिया गया है, आपको अप्लाई करने के लिए 600 रुपये लगेंगे। कितने रुपये लगेंगे? 600 रुपये। अगर कोई भी UR BC EBC EWS कैटेगरी में आते हैं, जो SC ST और PWD में है उसके लिए 300 लगेंगे आपके फॉर्म फी। उसके बाद 2 डिफरेंट सब्जेक्ट में अगर चाहें आप एक ही रजिस्ट्रेशन से आप फिजिक्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चाहे तो आप केमिस्ट्री के लिए भी कर सकते हैं, चाहे कोई बच्चा मैथ के लिए, कोई भी एक आर्ट्स पेपर में अगर कोई जाना चाहते हैं तो आप 2 के लिए एलिजिबल हैं और एक ही फ़ी लगेगा, यानी 600 रुपीज़ ही लगेंगे। अगर कोई बच्चा 2 तारीख तक अपना अप्लाई नहीं कर पाते हैं, उसके लिए 3 से लेकर 5 तक 2 दिन का डेट निर्धारित किया गया है, जो कि आपको एडिशनल फी 100 रुपया लेट फाइन दे के आपको समर्थ पोर्टल के थ्रू आपको अप्लाई करने हैं। तो चलते हैं फिर आगे की ओर। हमें डेट पता चल गया कब से, 26 से स्टार्ट, यानी कल से स्टार्ट हो रहे हैं। अपने दोस्त को ज़रूर बताएं, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को। आगे बढ़ते हैं। हमारा अप्लाई करने के लिए आपके हेल्प डेस्क किया गया है 12th का मार्कशीट होना चाहिए, एप्लीकेशन सबमिटेड फॉर बेसिस। तो हम लोगों का यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्या क्या चाहिए, ये तो जिसको जिसको भेजा गया है वो फाइल है कि किसके अंदर यहाँ से गया है साइन। अब देखिए बाय स्टेप गाइडलाइन फॉर एडमिशन ऑफ द फिलिंग की किस तरह से करने। अपने से आपको पूर्णिया यूनिवर्सिटी के AC.in पे जाना है, एडमिशन सेक्शन में जाना है, यूजी एडमिशन 2026-30, वहाँ पर नामांकन हेतु लॉगिन करना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना, व्यक्तिगत जानकारी जो भी रहेगा, कॉलेज डिटेल को भरना है, यानी कि आप 12 जहाँ से किए हैं, शुल्क भुगतान करना है। शुल्क भुगतान नामांकन प्रवेश फॉर्म प्रिंट आउट रूप में सुरक्षित कर लें। उसके बाद आपको करना क्या है, कैसे करना है। स्टेप 1, पहले ईमेल आईडी के माध्यम से रजिस्ट्रेशन आवेदन ईमेल के माध्यम से होगा। इसके भविष्य में आपको सब चीज़ ईमेल आईडी पे मिलेगा, इसलिए ईमेल आईडी अपना जो भी आपका परमानेंट ईमेल आईडी है उसे ही यूज करें। किसी अन्यथा किसी कैफे वाले या किसी का भी ईमेल आईडी ना यूज करें, क्या पता, इसलिए अपना ईमेल आईडी यूज करें, जो कि बाद में आप फॉरगेट करके उसका पासवर्ड भी निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको फ़ोटो 2 मंथ ओल्ड चाहिए, स्टूडेंट सिग्नेचर इंग्लिश हिंदी नेम चाहिए, 10th का मार्कशीट चाहिए, 12th का सर्टिफिकेट चाहिए। अगर 12th का सर्टिफिकेट आपके पास ओरिजिनल नहीं है तो अभी आपके पास जो वेब कॉपी है, वेब कॉपी बोले तो जो आप कंप्यूटर या ऑनलाइन निकाले हैं, उसको आपको एक बार वेरीफाई कराना होगा आपके प्रिंसिपल से, या अपलोड भी कर लीजिएगा, लेकिन वेरीफाई करा के कर लीजिए। और अच्छा EWS जिसके लिए वैलिड है, PWD जिसके लिए वैलिड है। उसके बाद आपका ये डिजिटल पासवर्ड बनाना है, फिर OTP रजिस्ट्रेशन करना है। इस तरह से हम लोगों का यूज़र आईडी लॉगिन करके पूरा रजिस्ट्रेशन करना है। व्यक्तिगत जानकारी भरना है, आपको अपना आधार लिंक, ID प्रूफ नंबर, आधार संख्या दर्ज करना है, ईमेल आईडी, और यहाँ से फैकल्टी डिटेल भी आपको अपना मोबाइल नंबर या इनकम, ये सब जो भी आपके उसके अंदर कॉलम रहेंगे पर्सनल डिटेल, आप उसमें भरना है। अब प्रोग्राम 4, यहाँ से आप जो अप्लाई कर रहे हैं BA BSc BCom, चूज़ द एलिजिबिलिटी के अनुसार आप सेक्शन कर सकते हैं। आपको 11 कॉलेज मिलेंगे किसी भी एक सब्जेक्ट में जिसमें भी अप्लाई कर रहे हैं, और जो ऑप्शन आप नहीं चुनना चाहते हैं, यदि कम विद्यालय चुनेंगे तो तब बाकी ऑप्शन में नॉट इंटरेस्टेड, आपको नॉट इंटरेस्टेड ऑप्शन लिखना होगा, ठीक है। 10th 12th ये अप्लाई अपने से भी कर सकते हैं। फ़ोटो सिग्नेचर इनकम ये अपलोड करना है, आपको प्रीव्यू जरूर देख लेना है, हमारे सब चीज़ अपलोड नहीं है। उसके बाद पेमेंट कटाना है, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI अथवा बैंक चलान के थ्रू आपको पेमेंट कटाना। यहाँ ध्यान आवश्यक, एक बार
पेमेंट हो जाने के पश्चात भरे हुए आवेदन फॉर्म में कोई बदलाव नहीं हो सकता है। 15 नंबर याद रखें, आप उससे पहले ही प्रीव्यू देख लें, पेमेंट कटाने से पहले अच्छे से नाम जरूर देख लें, हमारे नाम में कोई नहीं तो बाद में रजिस्ट्रेशन के समय आपका जो भी चलता है, ये समर्थ पोर्टल में AI जनरेटेड है, यहाँ से क्या चलते हैं डायरेक्ट ये अपडेट हो जाते हैं, इसलिए इससे बचें। आप 1-2 बार ज़रूर अपना चेक कर लें तब इसे सबमिट करेंगे। तो फिर से एक बार ये आपके पूरे ओरिजिनल मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट ये दे रखा है। एडमिशन के समय इतने भी कागज़ हम लोगों को लेके जाने हैं, जितने ये कागज़ दिखा रहे हैं ये एडमिशन के समय हम लोगों को टोटल ले जाने होते हैं, वहाँ पर इसके फ़ोटोकॉपी लगते हैं, बाद में आपका वेरीफाई होता है। ठीक है, प्राप्तांक ये पेपर के अनुसार देखिए आपको क्या दिया गया। ऐसे विद्यार्थी जो 12वीं के रेगुलर कोर्स 6th पेपर अतिरिक्त विषय के रूप में लिया है और अपना नामांकन 6th पेपर के अर्थात एक्स्ट्रा पेपर वाले विषय में लेना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में एडमिशन फॉर्म में कुल प्राप्तांक टोटल मार्क्स और 6th पेपर सब्जेक्ट के अनुसार भरेंगे और अपना 5वां पेपर का अंक कुल प्राप्तांक में नहीं जोड़ेंगे। यानी कि कहने का मतलब है 6 पेपर, जैसे कि किसी को 6 पेपर यानी 5 पेपर आपका 12th में एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के अनुसार किसी एक पेपर को हटा के 6 पेपर का मार्क्स जोड़ के आपको टोटल मार्क्स एंट्री करना है। इंटरमीडिएट साइंस उत्तीर्ण विद्यार्थी BA BSc BCom से किसी भी संकाय के विषय में MGC मेजर विषय के रूप में चुना जा सकता है। आप क्या कहते हैं, जो इंटरमीडिएट में किसी भी संकाय के किसी भी विषय को MGC मेजर के रूप में चुना जाता। इंटरमीडिएट में आर्ट्स तथा इंटरमीडिएट में कॉमर्स के उत्तीर्ण विद्यार्थी BSc संकाय के लिए विषय में अप्लाई नहीं कर सकता। जो बच्चे आपके आर्ट्स से हैं वो नहीं, जो साइंस से हैं वो आर्ट्स में भी जा सकते हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट में कॉमर्स एवं इंटरमीडिएट में आर्ट्स उत्तीर्ण सिर्फ BA या BCom किसी भी विषय में MGC के रूप में चुन सकते हैं। तो याद रखना है, कॉमर्स और आर्ट्स वाले को आर्ट्स में ही जाना है, साइंस वाला किसी में भी जा सकते हैं। आपके 12 नंबर में है। 11 नंबर में क्या कहता है, आवेदन को सलाह दी जाती है जिस विषय में नामांकन लेना चाहते हैं उसी विषय में अप्लाई करें। यह विषय विद्यार्थी के लिए MGC मेजर कोर्स विषय के रूप में रहेगा। 4 वर्ष पूर्ण होने पर इसी विषय के साथ ऑनर्स किया जा सकता है। तो ध्यान रखने हैं अपने। तो ये CLC OLC की बातें हैं, ये तो बात की बातें गया। हम फिर से इसके डिटेल में, अभी आपको अप्लाई का डेट है, ये पूरा नामांकन का प्रोसेस है, ये PDF देख लें, इसे एक बार ज़रूर पढ़ें। हम भी आपको डिस्क्रिप्शन में डालने का कोशिश करते हैं कि इसका लिंक बना के आपको डाल देंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो याद रखना है आपका, कल से आप अप्लाई करें पूर्णिया यूनिवर्सिटी में। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आपको जहां पर अप्लाई का पूरा प्रोसेस दिखाएंगे। अपने दोस्तों को ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करने कह दें। थैंक यू।